नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सतवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो एक एसएमई आईपीओ है। और ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, क्या चल रहा है लेटेस्ट जीएमपी, और क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे आज की वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी ओवरव्यू से। तो सतवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड स्टैब्लिश हुई थी 2005 में इन चेन्नई। ये एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। ये स्पेशलाइज करती है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। कंपनी मेनली वर्क करती है प्रोजेक्ट सच एज वाटर सप्लाई स्कीम्स, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। कंपनी मेनली वर्क करती है गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, जो कि है चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, तमिलनाडु पब्लिक वर्क्स एंड डिपार्टमेंट एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल। और कंपनी डेवलप करती है इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी, इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज। कंपनी के पास अभी 308 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं एज ऑफ मार्च 2025। और कंपनी का काफी रोबस्ट मार्केट प्रेजेंस है। और कंपनी को काफी बड़े बैंक से भी फंडिंग मिली है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 94.85 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के 77.44 करोड़ से काफी ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात कर ली जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.14 करोड़ है, जो कि काफी ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के 1.04 करोड़ से। ईबीटा की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.56 करोड़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के 7.82 करोड़ से काफी ज्यादा है। ROE एंड ROCE है 27%, जो कि इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। कंपनी की फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट करते स्टेडी परफॉर्मेंस विद नोटेबल ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू था 83.94 करोड़, जो कि डिक्लाइन हो गया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में 277.44 करोड़, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 94.85 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.04 करोड़ था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4.56 करोड़ हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब बढ़कर हो चुका है 9.14 करोड़। हालांकि कंपनी की बोरोइंग्स काफी ज्यादा है 36.17 करोड़। और साथ में कंपनी की इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स भी काफी हाई है, जो कि है 43.42 करोड़ एंड 32.35 करोड़, जिस कारण से वर्किंग कैपिटल में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल्स में सबसे पहला इशू साइज एंड स्ट्रक्चर। तो ये आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है, जो कि वैल्यूड है एट 35.38 करोड़। इसमें फ्रेश इशू है 47.16 लाख इक्विटी शेयर्स का। प्राइस बैंड है 70 रुपीज टू 75 रुपीज पर शेयर और फेस वैल्यू है 10 रुपीज की। लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 3200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2 लॉट के लिए। और 2 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी एटलीस्ट 2,40,000 की। टाइमलाइन की बात की जाए तो आईपीओ ओपन हुआ था 26 अगस्त को एंड क्लोज होगा कल 29 अगस्त को। अलॉटमेंट होगी सितंबर 1 एंड लिस्टिंग होगी सितंबर 3 को। कंपनी यूज करेगी 27.5 करोड़ टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल एंड रिक्वायरमेंट्स, और बाकी का जो फंड्स है वो यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है इस आईपीओ का। तो सतवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का लेटेस्ट जीएमपी 28 अगस्त को चल रहा है 19 रुपीज, जो कि है 25.33%। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 30,400 रुपीज पर लॉट का। 22 अगस्त को जीएमपी था 15 रुपीज, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 19 रुपीज। तो जीएमपी लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है कल लास्ट डे जीएमपी और बढ़ जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर अच्छा आता है तो उससे जीएमपी बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क। उसके बाद देखेंगे कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। तो कंपनी का इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम इंश्योर करती है एफिशिएंट प्रोजेक्ट डिलीवरी की। सेकंड है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कंपनी यूज करती है मॉडर्न सिस्टम जैसे कि SCADA फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग इन STPs एंड WTPS। थर्ड है रेप्यूटेड क्लाइंट। तो कंपनी की पार्टनरशिप है प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट बॉडीज। फोर्थ है रोबस्ट ऑर्डर बुक। तो कंपनी के पास ऑर्डर है 308 करोड़ से भी ज्यादा के, तो ये सिग्नल करता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर एंड रेवेन्यू पोटेंशियल की। फिफ्थ है एक्सपीरियंस लीडरशिप। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको 40 साल से भी ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिस कारण से ये आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी में रिस्क क्या है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो है गवर्नमेंट फंडेड, जिस कारण से कंपनी को पॉलिसी चेंजेस एंड पेमेंट डिले से काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है। सेकंड है वर्किंग कैपिटल कॉन्स्टेंट्स। तो हाई इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स के कारण कैश फ्लो में काफी जोर पड़ सकता है।
थर्ड है डेट लेवल्स, तो बोरोइंग्स काफी ज्यादा है 36.17 करोड़ की, जिस कारण से रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी रिस्क हो सकती है। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, तो जो ईपीसी सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इस कारण से प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। फिफ्थ है लिटिगेशन रिस्क, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी करते हैं काफी ज्यादा लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क, अगर आपका थोड़ा सा भी पेमेंट डिले हो जाता है तो उसमें रिस्क बढ़ जाते हैं और साथ में ही अगर कोई और दिक्कत आती है तो लीगल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब चलते कंक्लूजन पे कि इस आईपीओ को आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। तो सतवा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन आईपीओ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और एक ग्रोइंग सेक्टर है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस का। कंपनी ने भी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ और सब्सटेंशियल ऑर्डर बुक शो करी है, जिस कारण से काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये आईपीओ जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है और इससे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप गाइस इतनी डिटेल्स काफी होंगी डिसाइड करने के लिए कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।